यूएस में रहना, काम करना और अच्छी सैलरी कमाना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन इसी यूएस में एक छोटी सी इंजरी भी फाइनेंशियल शॉक बन सकती है। आज हम इस वीडियो में 3 मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, एक रियल लाइफ इंसिडेंट जिसने मामूली नी इंजरी पर करीब 5 लाख रुपए का बिल आया। दूसरा, यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के रूल्स, खासकर इमरजेंसी रूम और इंश्योरेंस से जुड़े रूल्स। और तीसरा, इंडियंस इन द यूएस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स ताकि ऐसी सिचुएशन में नुकसान कम हो। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये मामला सामने आया पार्थ विजयवर्गीय के एक वायरल वीडियो से। पार्थ यूएस में रहते हैं और उन्होंने अपने रियल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया कि अमेरिका महंगा क्यों कहा जाता है। इंसिडेंट 25 दिसंबर का है, जब वो अपनी वाइफ और सिस्टर के साथ न्यूयॉर्क में आइस स्केटिंग कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने उनका नी जोर से हिट कर दिया, जिससे उन्हें तेज पेन हुआ और उन्हें फ्रैक्चर का डाउट हुआ। इंजरी के बाद पार्थ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने एम्बुलेंस नहीं बुलाई क्योंकि यूएस में एम्बुलेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने खुद टैक्सी लेकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम जाना बेहतर समझा। ये डिसीजन बहुत से इंडियंस लेते हैं क्योंकि एम्बुलेंस चार्जेस कई बार हज़ारों डॉलर्स तक पहुंच सकते हैं। इमरजेंसी रूम में पार्थ करीब 1.5 घंटे रहे। डॉक्टर ने उनका एक्सरे किया और नी एग्जामिन किया और बताया ये मसल इंजरी है। ट्रीटमेंट में सिर्फ बेसिक चेकअप और थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह लगाया गया और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। सुनने में एक नॉर्मल मेडिकल विजिट लगती है, जैसे इंडिया में शायद कुछ 1000 रुपयों में हो जाती होगी, लेकिन असली शौक बाद में आया। लगभग 3 हफ्ते बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पार्थ को बताया कि उन्हें $1800 अपनी जेब से पे करने होंगे, जो इंडियन करेंसी में करीब 1.5 लाख रुपए बैठता है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने हॉस्पिटल को $4000 से $4500 एक्स्ट्रा पे किए, यानी टोटल बिल करीब $5800 से $6300, मतलब लगभग अगर हम देखें तो 4.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच बैठा। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि यूएस हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है। इमरजेंसी रूम ट्रीटमेंट सबसे महंगा होता है क्योंकि इसे लाइफ सेविंग सर्विस माना जाता है। चाहे इंजरी छोटी हो, ईआर में एंट्री लेते ही बेस चार्जेस बहुत हाई हो जाते हैं। एक्सरे, डॉक्टर कंसल्टेशन और बेसिक बैंडेज भी एक्सपेंसिव बिलिंग में जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस रूल्स की। यूएस में इंश्योरेंस होने के बाद भी पूरा बिल इंश्योरेंस नहीं देता। मोस्ट प्लान्स में डिडक्टिबल, कोपे और आउट ऑफ पॉकेट लिमिट्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट का एक हिस्सा पेशेंट को खुद पे करना पड़ता है, चाहे इंजरी माइनर ही क्यों ना हो। पार्थ के केस में भी यही हुआ। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से इंडियंस ने कंपेयर किया कि इंडिया में हेल्थ केयर कितना अफोर्डेबल है। कई लोगों ने कहा कि यूएस में एक सिंपल एक्सरे और बैंडेज भी फाइनेंशियल पनिशमेंट जैसा लगता है। कुछ यूजर्स ने बताया कि वो डेंटल ट्रीटमेंट या माइनर सर्जरी के लिए इंडिया आना प्रेफर करते हैं क्योंकि पूरा ट्रैवल प्लस ट्रीटमेंट भी यूएस से सस्ता पड़ता है। ये इंसिडेंट इंडियंस इन द यूएस के लिए एक बड़ा लेसन है। पहला, यूएस में रहते समय इंश्योरेंस पॉलिसी को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी कवरेज, डिडक्टिबल अमाउंट और कोपे पहले से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, नॉन इमरजेंसी केसेस में अर्जेंट केयर क्लिनिक्स या प्राइमरी केयर डॉक्टर बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी रूम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तीसरा, हमेशा बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इमरजेंसी फंड रखें। यूएस में हेल्थ केयर बिल्स अचानक और बहुत बड़े आ सकते हैं। चौथा, अगर पॉसिबल हो तो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस प्लान्स को केयरफुली कंपेयर करें क्योंकि चीप प्रीमियम वाले प्लान्स अक्सर हाई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वाले होते हैं। तो इस पूरे मामले से एक बात एकदम क्लियर है, अमेरिका में मेडिकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी एक बहुत सीरियस इशू है। इंडियंस जो यूएस में काम कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उन्हें हेल्थ केयर कॉस्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर इंश्योरेंस, अंडरस्टैंडिंग और स्मार्ट डिसीजन से फाइनेंशियल डैमेज को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप यूएस में रहते हैं तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है। इंजरी छोटी हो या बड़ी, सिस्टम को समझना और पहले से प्रिपेयर्ड रहना ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अब आप इस पूरी स्टोरी पर क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।